नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल रसायन शास्त्र पर, जहां हम बात करते हैं बहुत सारे अद्भुत आयुर्वेदिक योगों के बारे में। और आज मैं लेकर आई हूं शूलवर्जिनी वटी। ये आयुर्वेद की एक बहुत ही गुणकारी वटी है। किस तरह गुणकारी है? ये आपके सारे शूल माने होता है दर्द, उन सब को हर लेती है। जैसे भगवान पे हम जब उनकी पूजा करते हैं और वो हमारे दुखों को हर लेते हैं, उसी तरह से ये शूलवर्जिनी वटी भी आपके दुखों को, आपके दर्द को हर लेती है। इसके जो मुख्य घटक हैं, देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें मैं बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसके जो मुख्य घटक हैं वो है शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक, लोह भस्म, शंख भस्म, सुहागा और भी बहुत सारी लाभकारी औषधि हैं। तो इसका जो सबसे बड़ा लाभ है वो है कि ये शरीर में जो त्रिधातु वायु, पित्त और कफ से जो भी जिस भी तरह का शूल पैदा होता है, माने दर्द पैदा होता है, यह उसको हर लेता है। यह शूलों का शमन केवल कुछ घंटों के लिए नहीं करती, अपितु उस कारण पर काम करती है जिससे वो दर्द शरीर में पैदा हो रहा है। जैसे कि मैं आपको कुछ उदाहरण दे देती हूँ। पेप्टिक अल्सर, भोजन के बाद, पेप्टिक अल्सर का मतलब होता है जब भोजन के बाद आपके पेट में दर्द हो। आमशूल, पार्श्वशूल यानी कि बैक पेन, हृदय शूल, चेस्ट पेन और शिरशूल हेडेक, जिसमें हम नॉर्मली एलोपैथी में डिस्प्रिन की दवाई खाते हैं। लेकिन अगर आप एक शूलवर्जिनी वटी खाएंगे तो इससे जो एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रही हूँ, जो हमारा सिर दर्द है वो शरीर में पित्त की अधिकता से होता है और ये उस पर काम करेगी, पित्त पर काम करेगी और आपका दर्द खत्म हो जाएगा। तो इसका सबसे बड़ा ये है कि ये पाचन क्रिया को नियमित करती है और पाचन क्रिया ही हमारे शरीर में हर प्रकार का दर्द पैदा करती है। कैसे? अगर पाचन हमारा बराबर नहीं हो रहा है तो हमारे शरीर में बहुत सारे दर्द पैदा हो जाएंगे। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारे शरीर की पाचन क्रिया सही रहे। तो शूलवर्जिनी वटी उस पर काम करती है। अब जैसे सपोज कीजिए आपको एसिडिटी है, अब एसिडिटी की दवाई आप साथ में ले रहे हैं, लेकिन आपको जो है दर्द हो रहा है पेट में, तो आप क्या करेंगे? तो आप ये शूलवर्जिनी वटी ये आप लेंगे, इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। आपकी एसिडिटी की दवाइयाँ, जैसे मैंने अम्ल पित्तांतक लोह बताया, कामदुदा रस बताया और एक सूतशेखर रस पर भी मैं आपको एक वीडियो बनाकर दूंगी, आप उसको लेंगे और उसके साथ ये लेंगे तो आपको बहुत हद तक आपका पाचन नियमित होगा और आपके दर्दों में कमी आएगी। अब बात करते हैं कि और ये किस किस चीज़ में काम करती है। देखिए, ये तो मैंने आपको बताया कि कुछ शूल, हमारे शरीर में 8 प्रकार के शूल होते हैं जिनमें ये काम करती है। और इसके अलावा ये काम करती है स्प्लीन, यकृत या प्लीहा पर, नया और पुराना आमवात, रिम्यूटिज्म पर, कामला, जॉन्डिस में ये बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि जॉन्डिस में हमारी पाचन शक्ति बहुत मंद हो जाती है, हमारा खाना खाने का जी नहीं करता और उसकी वजह से भी हमें तकलीफ़ होती है। अंडकोश की वृद्धि, उसमें भी ये काम करती है। हाथी पांव, पेट में कीड़े होने पर, डायरिया होने पर, खुजली अगर आपके शरीर में हो रही है, मंदाग्नि, तृषा रोग, जिसमें बहुत अधिक प्यास लगती है और आपकी प्यास नहीं बुझती है, उसमें ये काम करती है। तो नित्य सेवन करने से बुद्धि, कांति और आयु की वृद्धि होती है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो वटी है ये एक संजीवनी वटी की तरह काम करती है। हालांकि आयुर्वेद में संजीवनी वटी का भी उल्लेख है और उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये इस तरह से काम करती है और इसका जो सबसे छुपा हुआ गुण है मंदाग्नि, यानी कि आपके पेट में अगर मंद अग्नि है, मतलब आपका जो पेट है वो खाने को नहीं पचा सकता है, तो यकीन मानिए कि ये जो वटी है ये उस पर बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपके पेट में एक धीमा धीमा मीठा मीठा दर्द बना रहता है तो ये जो गोलियां हैं ये आपके लिए बहुत अच्छा काम करेंगी। आप इस वटी को लीजिए और मुझे ये ज़रूर बताइए कि आपको इससे कितना लाभ हुआ। और लाभ कहाँ होगा? लाभ होगा आपके दर्द में, आपके जो पेट का दर्द है उसमें ये बहुत काम करेगी। और इसको लेना किस तरह है? इसको आप नॉर्मल वाटर के साथ या थोड़े गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। 1 से 2 गोली, वैसे मैं कहूँगी 2 गोली लीजिए, खाना खाने के बाद लीजिए। और खाना इसमें बिल्कुल सुपाच्य खाना है, क्योंकि हमारे शरीर की पाचन प्रणाली पहले ही कमज़ोर हो चुकी है और हमें उसे और कमज़ोर नहीं करना है तला भुना मिर्च मसाले वाला खाकर। तो हमें हल्का खाना खाना है
और उसके बाद ही हमें जो है इस पर काम करना है। तो आप इस वटी को लीजिए और मुझे बताइए कि आपको कितना लाभ हुआ। मैंने आपको इसका सबसे बड़ा लाभ जो बताया है, आपके पाचन क्रिया को सुधार कर उसके दर्द को कम करना, और हर प्रकार का जो भी कफ पित्त और वायु से रिलेटेड दर्द है उसमें ये बहुत अच्छी कारगर वटी है। तो आप इसको लीजिए और इसके लाभों को भी आप मुझे बताइए। और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए। और क्योंकि इस चैनल पर आपको आगे मैं बहुत सारी वटी के बारे में बताऊंगी, और उसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगी कि वैद्य लोग जो हैं हमेशा ये कहते हैं जी आप ये मत खाइए, आप वो मत खाइए। तो आप ये पूछेंगे भाई हम खाएं क्या? तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपको क्या चीज़ कैसे खानी चाहिए, क्योंकि हमारा आयुर्वेद बहुत समृद्ध है। उसने अगर हमें बैंगन दिया है तो उस बैंगन की बादी यानी कि जो उसका वात गुण है उसको मारने के लिए मसाले भी दिए हैं, उसको पकाने का तरीका भी बताया है। तो मैं आपको वो भी इस पर बताना चाहूँगी इस चैनल पर कि आपको कोई भी खाना जो है वो किस तरह पकाना चाहिए और उसके गुण क्या क्या हैं। चावल के भी अपने गुण हैं, गेहूं के गुण हैं, जौ के गुण हैं, हर एक खाद्य पदार्थ का एक गुण है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किसी भी खाद्य पदार्थ को किस तरह से पकाया जाए और किस समय खाया जाए, कैसे उसकी हम जो उसमें पोषक तत्व हैं वो हम अपने शरीर के लिए इस्तेमाल करें, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइए। मैं उसके भी मैं आपको बहुत अलग अलग तरह के जो खाना है उस पर, जो हमारे फूड प्रोडक्ट्स हैं उस पर मैं आपको वीडियो बना कर दूंगी। तो मैं आपसे अगले वीडियो में फिर मिलती हूँ। तो आप मुझे ज़रूर याद करिए, और जब भी आपको कोई भी छोटा मोटा दर्द हो तो शूलवर्जनी वटी को लेना नहीं भूलिए। ये आपको बैद्यनाथ में और भी कई कंपनियों में मिल जाती है। सबका जो रसायन है वो सेम ही रहता है, उसमें कोई इधर उधर नहीं होता है। आप कोई भी वटी ले सकते हैं, ज़्यादा महंगी नहीं है, ये 87 रुपीज़ की है। तो आप ये वटी लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर तो बहुत ज़्यादा कीजिए, क्योंकि किसी के दर्द को अपनाना ही सबसे बड़ी चीज़ है। तो जीवन को आनंद से जिए, और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।